सुप्रभात। आज हम फिर कक्षा 11 की गणित में त्रिकोणमितीय फलन की चर्चा करेंगे। अब अगली प्रश्नावली के अनुसार कि cos x बराबर ऋण 1/2, जहां पर x जो है तीसरे चतुर्थांश में है, तो इसके माध्यम से शेष त्रिकोणमितीय फलनों का मान ज्ञात करना है। कि हम जानते हैं कि त्रिकोणमिति में कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, यानी साइन, कॉस, टैन और फिर 3 उनका व्युत्क्रम होता है। तो 1 का मान दिया हुआ है, शेष हमें 5 का ज्ञात करना है। तो पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं कि cos x बराबर यहाँ पर ऋण 1/2 दिया है, तो समकोण त्रिभुज के माध्यम से शेष त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करते थे। तो उसी तरह यहाँ भी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान जो है हम त्रिभुज के माध्यम से ही ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर यह होता है आधार बटे कर्ण। यदि इस कोण को हम थीटा मानते हैं तो इसके सामने की जो भुजा है वह लंब होगी, यह आधार होगा और यह जो है कर्ण होगा। तो यहाँ पर इसका मान 1 हो जाएगा और इसका मान जो है 2 हो जाएगा। फिर पाइथागोरस के माध्यम से इसका मान ज्ञात करेंगे। तो AB बराबर यह होता है कर्णी में AC² माइनस BC स्क्वायर बराबर यह हो जाएगा। AC का मान 2 है तो 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, यह हो जाएगा कर्णी में 3। तो इसका मान जो है कर्णी में 3 हो गया। जब समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हो जाती हैं तो उसके अनुसार हम शेष त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो देखिए, इसलिए cos x तो दिया ही है, sin x बराबर, तो इसका भी ध्यान देंगे क्योंकि कह रहा है कि x जो है तीसरे चतुर्थांश में है। तो हम चतुर्थांश के विषय में ऐसे पढ़े हैं, यस A, यस T, C, यानी पहले चतुर्थांश में सभी धनात्मक होते हैं, दूसरे में केवल साइन और उसका व्युत्क्रम यानी कोसेक होता है, तीसरे में टैन और उसका व्युत्क्रम, चौथे में कॉस और उसका व्युत्क्रम, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी शेष जो है निगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर कह रहा है कि x तीसरे चतुर्थांश में है, तो हम देख रहे हैं कि तीसरे चतुर्थांश में केवल टैन और काट यही दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी शेष जो होते हैं निगेटिव होते हैं। तो माइनस लगेगा और हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो इस कोण के लिए लंब जो है कर्णी में 3 और कर्ण जो है आपका 2 है। तो साइन x बराबर यह हो जाएगा माइनस कर्णी में 3/2। फिर इसके बाद tan x, तो tan में हम जानते हैं कि यह होता है लंब बटे आधार, और x जो है तीसरे चतुर्थांश में है तो तीसरे में tan जो होता है वह पॉजिटिव होता है। तो यह हो जाएगा आपका लंब और यह आधार हो जाएगा, यानी कर्णी में 3/1 बराबर यह कर्णी में 3 हो जाएगा। फिर इनके व्युत्क्रम को लिख देंगे। तो कोसेक x बराबर यह हो जाएगा ऋण 2/कर्णी में 3, यह साइन का व्युत्क्रम होता है। सेक x बराबर यह हो जाएगा ऋण 2, यह cos x का व्युत्क्रम होता है, और काट x बराबर यह हो जाएगा 1/कर्णी में 3, यह जो है tan x का व्युत्क्रम होता है। तो इस तरह जो है हम दिए गए त्रिकोणमितीय अनुपात की सहायता से अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का हम मान ज्ञात करते हैं। अब
आगे देखिए। तो अगला क्वेश्चन है कि यदि साइन x बराबर 3/5 हो और x दूसरे चतुर्थांश में स्थित हो तो शेष त्रिकोणमिति अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले फिर यहाँ पर हम एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और समकोण त्रिभुज के माध्यम से अन्य त्रिकोणमिति अनुपातों का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पर मान लीजिए यह थीटा है, तो साइन थीटा बराबर यह होता है लंब बटे कर्ण। तो इसके लिए यह लंब हो जाएगा और यह जो है कर्ण हो जाएगा। नाम इसका रख दीजिए ABC। अब लंब का मान दिया है, कर्ण का मान दिया है, आधार निकालेंगे तो BC बराबर यह हो जाएगा कर्णी में AC स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। यह हो जाएगा आपका 5 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग बराबर यह हो जाएगा आपका 25 माइनस 9 बराबर यह हो जाएगा कर्णी में 16 और 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा। तो इसका आधार जो है 4 हो जाएगा। तब लिखेंगे इसलिए cos x बराबर, तो हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार यहाँ पर 4 है और कर्ण जो है 5 है, तो यह हो जाएगा आपका 4/5। लेकिन x जो है दूसरे चतुर्थांश में है, तो हम जानते हैं कि cos जो होता है वह दूसरे चतुर्थांश में ऋणात्मक होता है। तो cos x का मान यहाँ पर ऋण 4/5 हो जाएगा। अब इसके बाद tan x, तो tan x बराबर यह हो जाएगा आपका, हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। तो इस थीटा के लिए लंब जो है 3 है और आधार इसका 4 है, तो यहां पर यह हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। लेकिन फिर इसका ध्यान देंगे कि x जो है दूसरे चतुर्थांश में है, तो दूसरे चतुर्थांश में tan जो होता है वह ऋणात्मक होता है। तब यहाँ पर tan x का मान ऋण 3/4 हो जाएगा। और इसके जो व्युत्क्रम है यानी साइन का कोसेक होता है, तो कोसेक x बराबर यह हो जाएगा आपका 5/3। cos का व्युत्क्रम सेक होता है, तो सेक x बराबर यह हो जाएगा ऋण 5/4। और tan का व्युत्क्रम काट होता है, तो काट x बराबर ऋण 4/3। तो इस प्रकार जो है यदि किसी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान दिया हुआ है तो उसकी सहायता से हम अन्य त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार हम जैसे मान लीजिए यदि काट x बराबर 3/4 दे दिया हो और x जो है तीसरे चतुर्थांश में है, तो सेम इसी तरह मान ज्ञात करेंगे। यह आधार और लंब दिया है, त्रिभुज के माध्यम से कर्ण का मान ज्ञात कर लेंगे और कर्ण का मान ज्ञात करने के बाद अब चूंकि x जो है तीसरे चतुर्थांश में है, तो साइन जो होता है तीसरे में ऋणात्मक होता है, cos जो होता है वह तीसरे में ऋणात्मक होता है, tan तीसरे चतुर्थांश में धनात्मक होता है, कोसेक ऋणात्मक होता है, सेक भी ऋणात्मक होता है। इस तरह हम मान ज्ञात करेंगे। इस तरह आप जो है प्रश्नावली से इस पे आधारित प्रश्नों को हल कर जाएंगे। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।